और अगर आप ये भ्रम पैदा हो जाए कि नींद में लौटेंगे कि नहीं, तो आप सो ही हालत खराब हो ऐसा अनुभव। वो कॉन्शियसनेस तुम्हें जो है ना कंटिन्यू बनी हुई है कि कल भी तो सो के आए थे, इतना भेद है। मौत में ऐसा नहीं, मौत में तुम्हें ये मेमोरी नहीं कि मर के आए तो थे यार, दोबारा से मरे भी थे और हम आए भी थे, तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे तुम नींद में से उठे आए। तो ऐसी घटना घटी, नींद में से उठ के आ गए अब बाहर, तो फिर दुनिया समेटने लगे। नींद में से उठ के समेटते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कॉन्शियसनेस एकदम से हो जाती है तो डेवलप्ड होने में समय लग जाता है। उसमें स्मृति पूरी साफ हो जाती है। साफ तो कुछ नहीं होता इस जगत में, वो चली जाती है कारण शरीर में अचेतन, पूरी स्मृति अचेतन में चली जाती है, इसका चेतन से कोई संबंध नहीं। सपनों की स्मृति भी चली जाती है, कितने सपने देखता है आदमी और वो स्मृति में से गायब हो जाते, तो सवेरे याद करो क्या देखा था, आपको बिल्कुल याद नहीं रहा। कभी बहुत ज्यादा झर्क लग गया हो तो वो चीज याद रहे, वो भी ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन चले, फिर भूल गए क्या देखा था। और इसमें लंबा झर्क लग गया तो कॉन्शियसनेस को डेवलप होने में टाइम लग गया, तो वो पूरी स्मृति उसमें चली गई अनकॉन्शियस माइंड में। तो आपको याद नहीं रहता कि आप मरे थे कभी, लेकिन आप मरे थे और पैदा हो गए, फिर मरे थे फिर पैदा हो गए। जैसे हम रोज सो रहे हैं, उठ रहे हैं, मरेंगे जब ऐसे ही हो जाएगा, सो जाएंगे जरा लंबी लंबी नींद। इसलिए पहले क्या कहते, चिर चिर नींद में चले गए, माने शाश्वत नींद में चले गए, वो लंबी लंबे आराम में चले गए, ऐसा कहा था मरने वाले को। क्या बोलना चाहते? नहीं, मैं तो यानी उपलब्ध जो होते हैं ना, उनको कहते हैं ना द्विज, तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है। हाँ हाँ, तो उन्हीं लोगों का हम जन्मदिन मनाएं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जन्मदिन जो है ना ऐसा भी मनाया जा सकता है, तो रोज ही मनाओ। और वो तो अगर तुम उठे हो तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सेलिब्रेशन रोज। तुम अगर उठ गए तो पहला तो ये धन्यवाद दो परमात्मा को कि सवेरा हो गया, तुम लौटे आए। नहीं लौटते तो आज रात कहीं ना लौटो तो क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं चलेगा। बाकी लोग मनाएंगे, केक काटेंगे। अब केक कटेगा, पेड़ कटेगा और सेलिब्रेशन होगा, यस डेथ सेलिब्रेशन कहेंगे उसे। लेकिन होगा तो सेलिब्रेशन। और घर में तो कोई ऐसा नहीं है, बस एक दिन रखे रहेंगे तो सभी बुला लेंगे, फ्लाइट से सब आ ही जाएंगे, यहाँ फ्लाइट का कनेक्शन है। एक दिन हम बर्फ में ढांक कर रखेंगे। हाँ है तो कोई नहीं, इतने काफी है बाबा। क्या इतने भी काफी है, और क्या को चाहिए? ये भी नहीं, काफी वो थोड़े से लीगल एविडेंस चाहिए। है। अच्छा। लीगल एविडेंस नहीं करते वो जरूर, थोड़ा सा बुला लें। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे कैसे सेलिब्रेशन हो गया हमारे बगैर। अरे सबको अच्छा लगता है, मैंने तो उस समय तो बुरा लगेगा थोड़ा सा, चलो बाकी कौन किसकी परवाह करता। कोई नहीं करता, वही तो मैं बोल रहा जर्मनी में घटेगी तो कौन जाने वाला, हूँ। और तो सरकार में चले जाओ सीधे। लेकिन नर्मल एक बात है, तुम हो बहुत साहसी, परदेश में अकेले रहते हो और इस तरह का तुम्हें ख्याल भी नहीं आता कि मर जाएंगे तो क्या होगा, क्या आता है क्या? ऐसे कई लोग हैं बाबा, कई लोग हैं ऐसे। और वही मैं सोचता हूँ, चले जाए मुझे तो पता नहीं चलेगा, मैं तो चले जाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो अब ये बाकी जो है बिल्डिंग वाले, वो भी देखेंगे जब से उनको बांस आने लग जाएगी, देन दे विल गो। ऐसे ही क्या हुआ? ये बात आपकी
सही है कि चले जाओगे तो पता नहीं लगेगा। Yes. ये बात बिल्कुल आपकी। अब चले नहीं गए हो और पता तो लग रहा है जी कि चले जाएंगे, तो ये सारे दुख जो है पहले के वो अननोन के दुख है, अननोन का है। अननोन का दुख आता है, तो वो तो आते जाते रहता है, बाकी कोई अननोन का ही है सारा। Yes. मौत और क्या है, हमें अननोन में हमारा इंडिविजुअल नॉन खत्म हो जाता है, इंडिविजुअल नॉन बिल्कुल 100% खत्म हो जाता है, और वहाँ एक अननोन स्पेस है, बिल्कुल अलग स्पेस। मौत ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे जीवन के 4 स्पेस है, एक जिसमें हम बैठे हैं, ये स्पेस है, ये भी स्पेस है। उस स्पेस में ऐसा होता है जैसा ये हो रहा। फिर एक स्वप्न का स्पेस है, और जिस स्पेस में तुम होते हो वही सत्य होता है, दूसरा झूठा होता है। राइट, तो ये इतना ताकतवर नहीं है, ये स्पेस स्वप्न से झूठा कर देता। मजा देखो, जिसे हम इतना मानते हैं, जिसको जिसे हम ज्यादा इतना जीते मानते हैं, हैं, yes, yes, इसे स्वप्न झूठा कर झूठा देता कर है, जाते हैं। और स्वप्न को नींद झूठा कर देती है। जब नींद की गहराई में होते हैं तो स्वप्न झूठा हो जाता है, और जब तुम फिर जागते हो तो नींद झूठी हो जाती राइट, है। नींद जैसे थी कभी, अभी तो नहीं है, वो झूठी हो जाती है। नींद के ऊपर मृत्यु का स्पेस है, मृत्यु और कुछ नहीं है। जैसे जो 3 स्पेस है, ऐसा चौथा स्पेस है। चौथे स्पेस में वो तुम्हारा नींद तक का तो तुम्हें बोध है कि तुम नींद में से आ गए थे, वो इतना ख्याल है तुम्हें कि तुम नींद में से लौट आए थे, उस वजह से तुम दोबारा से नींद में जाने की तैयारी में रहते हो। बिल्कुल चले जाएंगे नींद में, लौटे ही आते हैं। एक बार मौत का स्पेस पता लग जाए कि मृत्यु का स्पेस क्या होता है, और उसमें से तुम एक बार लौट आए, इधर आ गए, तो 4 स्पेस को जीने लगे। और 4 स्पेस को जीना जिसे आ गया, वो यहाँ सारी चीजों से, क्योंकि मौत बहुत झूठा कर देती है, बहुत झूठा। ये 3 स्पेसों को झूठा। अब तुम ये सोचोगे कि सत्य क्या है, ना तो सत्य जागरण है, क्योंकि स्वप्न झूठा कर देता है, ना स्वप्न सत्य है क्योंकि नींद झूठा कर देती है, ना नींद सच है क्योंकि उसे मौत झूठा कर देती, और ना मौत सच है कि उसे जागरण झूठा कर देता। अगर तुम उसमें से बोधपूर्वक जागरण में आ गए, नींद में से, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं, द्विज कहते हैं, कि तुम दोबारा से पैदा हो, मौत को झूठा करके आ गए आप। मौत, अब 3 चीजें जैसे सरल हो गई, ऐसी मौत सरल हो गई, क्योंकि आपने झूठा कर दिया उसे, वो झूठी हो जाती है आपके सामने। जिस तरह से नींद झूठी हो जाती है, स्वप्न झूठा हो जाता है, ये जागरण धरा रह जाता है पूरा का पूरा, और वो एकदम हम मानते हैं जिस स्पेस में जीते हैं, हम उसी को ही मानते। नहीं आ रही ख्याल में? नहीं, ये आखिरी जो है मौत, उसका पीरियड काफी, यानी उसमें सिर्फ शरीर दोबारा से ये नहीं होता, बस इतना वेद। यस, शरीर जो है उसको पकड़ नहीं पाता, यस, वो स्पेस ऐसा है, उसमें शरीर दोबारा से जीवन को नहीं पकड़ सकता, वो हट जाता, बिल्कुल अलग हो जाता, वो मृत्यु का स्पेस। लेकिन अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हो, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हो, तो तुम मृत्यु को भी झूठा करके आ जाओ। तुमने मृत्यु को देखा, जिया, समझा। चूंकि मृत्यु ऐसी घटना जो हम मानते हैं वैसी तो है ही नहीं, वो तो एक स्पेस है, और उसके ऊपर समाधि। समाधि मृत्यु को झूठा कर देती, और समाधि के बाद जब तुम इसमें आते हो
तो अब आपके लिए कितनी चीजें झूठी हो गई। अब आप सोचोगे कि यार सत्य क्या है, तो फिर आपको रियलाइजेशन आ जाएगा कि जागरण में भी मैं था, स्वप्न में भी मैं था, और नींद में भी मैं था, और मृत्यु में भी मैं था। जब उसमें से लौटा तो फिर सत्य तो मैं ही हुआ ना। सत्य कौन हुआ? जो हर परिस्थिति में था। ऐसा मत समझना आप 100% नींद में गायब हो जाते। नहीं जानता कौन है कि तुम सोए कहाँ थे। वहां वहां कुछ होता नहीं है इसलिए नहीं जानते, क्योंकि वहां कुछ होने है ही नहीं, वो ब्लैंक है। और ब्लैंक चीज पकड़ में आती नहीं, माइंड का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी बोध ये तो रहता है कि मैं नींद में था यार। नींद को तो जानते तो पहचानते तो हो। मौत में हमें हमारा बोध होता है, होता है, रहता है पूरा। व्यक्ति की तरह नहीं, व्यक्ति की तरह नहीं होता। व्यक्ति की तरह तो नींद में भी नहीं होता। होश होश की तरह होता, व्यक्ति की तरह नहीं। होश की तरह तो होगा। होश तो कभी खो ही नहीं सकता, तुम कभी खोए ही नहीं। मृत्यु में, समाधि में कहीं भी नहीं खो सकते। तुम तो होते ही हो। समाधि को भी तुम जानते ही तो हो। समाधि कौन सी चढ़ी रहती, वो भी खो जाती है। तो सत्य जो है पहले दिन था और आखिरी दिन है। सारी यात्राओं के बाद भी वही सत्य है जो तुम अभी बैठे हो यहाँ है, जिसकी मैं बहुत जोर से चर्चा करता हूँ, तुम्हारा होना। इस बात को मैं कहता हूँ ना बहुत अच्छे ढंग से। तो तुम्हारा होना न तो नींद मिटा सकती है, तुम्हारा होना व्यक्ति की तरह नहीं, बोध की तरह। बोध रहता ही है। स्वप्न तुम देख रहे हो तो तुम हो ही, क्योंकि लौट के जब आते हो तो तुमने स्वप्न देखा। स्वप्न भूल सकते हो तुम, लेकिन देखा था, तुम थे वहां। नींद में आप नींद में क्या हुआ वो नहीं बता सकते, लेकिन नींद में तुम थे, इसलिए तो लौट आए। अगर तुम नहीं हो तो तुम सो कैसे जाते हो? तुम हो इसलिए तो सोते हो। अगर तुम हो इसलिए तुम्हें मरने का बोध होता है, क्योंकि तुम्हारा होना तो होता ही है। लेकिन मृत्यु में भी तुम हो तो तुम्हें मृत्यु का भी बोध हो गया। अब तुम सब चीजों के बाहर खड़े हो। तो सच्चाई पहले दिन भी वही थी जो समझ में नहीं आती। पहले दिन जैसे हम बताते हैं कि तुम्हारा होना ही शाश्वत है, व्यक्ति की तरह नहीं, इज ए बीइंग, तुम्हारा होना शाश्वत है। तो तुम शाश्वत होंगे। अगर तुम्हें ये बात गहराई से पकड़ में आ जाए तो नींद में भी तुम और ज्यादा जागे रहोगे, और मृत्यु में भी तुम इस खेल को देखोगे। नहीं, अभी जो हमारा होना है वो हमारे मन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है बाबा। तो ये सारा इधर ही खेल है। हाँ, तो जैसे कार्य कारण से तुमने अपने होने को जोड़ लिया है। आपका होना फिर भी किसी कार्य कारण पर निर्भर नहीं, लेकिन आपकी जो दिनचर्या है, जो सोच है, उसने होने को, बीइंग को क्रिया से जोड़ लिया, कार्य कारणों से जोड़ लिया। कार्य कारणों से होना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से मजबूत लगता है, एस्क्यूज की तरह। मतलब जैसे तुम व्यक्ति हो। अब जो व्यक्ति वो तुम्हारा नहीं, जितने लोग बैठे इनका मिला के, क्योंकि एक हिस्सा तुम्हारा इंडिविजुअल माइंड को जीता है और एक हिस्सा तुम्हारा कलेक्टिव माइंड को जीता है, और कलेक्टिव माइंड को ज्यादा जीता है। तो तुम्हें कलेक्टिव माइंड की वजह से चीजें इतनी ज्यादा सच मालूम पड़ती है कि जिन्हें तुम झुठला नहीं पाते, वो सच ही लगती है। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, इसकी गवाही ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, सब इसी बात की गवाही दे रहे हैं। इसलिए तुम इतनी गवाहियों का जोड़ हो गए, और गवाही से चीजें सच होती हैं।
इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे तुम्हें जो टेबल दिख रही है और कोई ये ना दिखाई दे, वो तुम्हें दिखाई दे रही और कोई ये दिखाई ना दे, तो थोड़ी देर बाद तुम्हें भी दिखाई नहीं दे, गायब हो जाएगी। ये टेबल दिखेगी नहीं। ये टेबल इसलिए दिख रही है कि सारे लोग कह रहे हैं कि ये टेबल है, सारे लोग, सब तरफ से गवाही मिल रही। अब वो कलेक्टिव माइंड में तुम्हारे में चली गई तो तुम्हें बड़ी स्पष्ट रूप से अकेली टेबल दिख। ये टेबल है क्या इलेक्ट्रिसिटी के अलावा? ये कुछ और है क्या? ये सब एक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे ठहरी हुई आंख से देखोगे जो गायब हो जाएगी। आप अगर बहुत ठहरी हुई आंख से देखोगे, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हाथ ना हो आपके पास विचारों का, आप बोध से देख रहे हैं, कलेक्टिव माइंड से नहीं, ये टेबल गायब हो जाएगी। आप उसमें से थ्रू जा सकते हो बिल्कुल। हैं? समझो पेड़ भी एक ऐसी है, मुझे दिखाई दे हाँ रहा है, हाँ, मैं उसके थ्रू जा सकता हूँ एकदम, तो उसके पार चले जाओ। पार चले जाए। हाँ, देखो तुम्हारे पास जो ऊर्जा है बीइंग की, यस, वो दीवार को भी पार कर देगी, पेड़ को भी पार, सबको पार कर, उसे कोई रोक नहीं सकता कहीं से। वो जैसे फर्ज करो वो बात तुम्हें समझ में नहीं आए तो आकाश को लो, आकाश को अवरोध कौन कर सकता है? ये दीवारें अवरोध नहीं कर रही। हमारी क्षमता नहीं है इन दीवारों के पार देखने की, लेकिन आकाश की क्षमता है इसमें से निकलने की। निकलने की काय को, ये तो आकाश में ही खड़ी, और ये मकान पूरा टूट जाए तो पता ही नहीं लगेगा आकाश को कोई मकान खड़ा था। हमें ऐसा लग रहा है कि ये दीवारें खड़ी, क्योंकि हमारी आंख की क्षमता रिफ्लेक्ट करती है। हम जो देखते हैं वो चीज का पर्दा बन जाता है हमारी आंख में, और उसको हम तोड़ नहीं पाते, तो दीवार सच लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर सहित तुम इसके पार चले जाओ, लेकिन तुम्हारा बोध इसके पार चला जाए। इसलिए तो इस शरीर के बाहर हो जाते हैं लोग, आर पार हो जाते हैं इसके, क्योंकि ये बाधा है ही नहीं। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो इसका अस्तित्व झूठा हो जाए, होते हुए भी झूठा होगा, क्योंकि आप दोनों स्पेस जी रहे हो, ये भी हो वो भी। एक कलेक्टिव स्पेस को उसको जी रहे हो आप, तो वो आदमी जैसा लगे, और इंडिविजुअल जियोगे तो साफ हो जाए, फिर बीइंग रह जाए। बीइंग का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि बीइंग समष्टि का नाम। आकाश जैसा है, आकाश न गति करता है, ना उसे पहचान सकते, ना उसका स्वाद है, ना उसे पकड़ सकते, फिर भी है। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है कॉन्शियसनेस, आकाश से भी ज्यादा, क्योंकि कॉन्शियसनेस आकाश के ऊपर, आकाश बाद में आया है, तो कॉन्शियसनेस इसको जानती है। मतलब तुम, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें बाधा डाल सके दुनिया में। तुम ऐसी चीज का नाम हो कि कोई चीज बाधा नहीं डाल सकती, आर पार का है मामला। यानी तुम हर चीज को झूठी देख सकते हो। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से वो सच लग रही है, तो अपनी कॉन्शियसनेस में वो झूठी हो जाए, वो होगी, घबराहट पैदा हो जाएगी। जब चीजें गायब होने लगती हैं ना, जब आदमी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जाता है, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने से उड़ जाएगी, होगी नहीं, बेटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें विचार में आना पड़ेगा अभी हालत कहाँ चली गई। यानी सब कुछ खोने लगता है, और ये इतना ड्रामा है कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का ड्रामा, उस भेद को जो जान जाए कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो हमारा बीइंग है उसकी इंडिविजुअल, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, तो ये जो संसार है ये सिर्फ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का परिणाम है। इसे सच मत मानना, तो ये सिर्फ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का परिणाम। इसलिए तो ये काम में नहीं आता, किसी के काम में नहीं आता, ये साथ जाता नहीं।
तो कोई झूठी चीज कहाँ से जाए? कोई चीज जाती है यहाँ से? एक चीज नहीं जा सकती। क्योंकि स्वप्न में क्या बचता है तुम्हारे? कुछ बचता नहीं है। कुछ हाथ में आता जाग जाते हो जब जब तुम इसको ढंग से देख लोगे तो इसमें से भी कुछ काम में नहीं आता, क्योंकि ये एक तरह का स्वप्न है जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में देखा जाता है और उसी में हम मर जाते हैं। उसी में ही हम, जैसे कोई आदमी सपने में ही मर जाए, सपने ही देखता रहे, सपने ही देखता रहे, सपने में ही मर जाए, तो वो सपने को ही सच मानेगा, वो लगेगा सपने ही सच। ऐसा है सब। मतलब जितना बड़ा हम मानते हैं इतनी बड़ी दुनिया है नहीं, जितनी बड़ी हम मान रहे हैं इतनी बड़ी नहीं। ये बहुत छोटा सा खेल है, लेकिन सपना सपने में बहुत बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा लगता है, बहुत सच लगता है। ऐसा खेल है। तो बोलो बोलो। ठीक है। नहीं नहीं बोलो, कोई टाइम नहीं हुआ है। देखो बाबा, एक कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं, हैं? कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, हाँ, तो ये कॉन्शियस बीइंग, कॉन्शियस क्या, कैसे बोलूं? कॉन्शियस कॉन्शियसनेस क्या है? तुम्हारा होना, यही कॉन्शियसनेस है। और ये कॉन्शियसनेस हिप्नोटाइज हो गई फिगर से, तो फिगर की वजह से होना अनुभव करने लगी, जबकि ये बिना फिगर की है। और जब बहुत दिनों तक ये फिगर से ही एसोसिएटेड हो जाती है, जुड़ जाती है, फिगर से ही अपने को अनुभव करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हैं, बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है आप, और ऐसे बेहोशी में बैठे हैं, आपको कॉन्शियसनेस का पता नहीं। होश का ही आखिरी 100% होश है, यानी दैट इज कॉन्शियसनेस। 100% यदि होश पूर्ण हो जाओ, हाँ, तो वो 100% होश में होता है वो जो मैं कह रहा हूँ। 100% होश अगर आ गया किसी को, तो जैसे भगवान मुझे दोबारा से संसार में डाल दिया, उन्होंने आधा माइंड बना दिया, तो मैं आज बता रहा था, Yes. तो मैं आपको पहचानने लगा। लेकिन 7 दिन मेरी जो स्थिति थी, मैं किसी को पहचानता नहीं था, कपड़े पहन नहीं सकता था, नंगा घूमता था। तो खाने का, पीने का, इसका उसका, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रकाश का एक पुंज चलता फिरता घूम रहा था, जिसे ना खाना है, ना पीना है, ना ये करना, ना वो करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में सब कुछ पूरा है। उस दुनिया में तो सब कुछ पूरा है, उस स्पेस में। फिर मुझे पकड़ के इस भगवान ने कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? तो पकड़ के लोगों से जुड़वा दिया। लोग पहुंच गए ढूंढते ढूंढते, कुछ ऐसा हो, और धीरे धीरे करते करते माइंड का खेल वहां से शुरू हुआ। तो वो माइंड की ये स्थिति हो कि कभी माइंड हो जाए, कभी तुम मुझे देखो और कभी गायब हो जाओ। अब ऐसी स्थिति में जीना कैसे होता कि कभी मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं अपने स्पेस में आ गया, तुम गायब हो, तो मुझे तुम दिखाई नहीं रहे, तो मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब भी नहीं दूंगा, ऐसे ही खड़ा रहूंगा, यहाँ खड़ा हूँ, चलना भी नहीं है, एक जगह तो खड़े हो गए। फिर ये ड्रामा भगवान ने, जब मैं गया था उनके चरणों में हाथ रखा था, तो उन्होंने सेट कर दिया कि 50% इधर ही रहो और 50% अपने को जियो। तो इस घटना के बाद में आप अपने होने में आए? हाँ, नहीं, और होने में आया, दुनिया गई। यस, इस घटने में होने में आया, ये घटना पूर्ण रूप से मैं अपने होने में आया। जब मैं अपने होने में आऊंगा तो ये स्वप्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इसकी वजह से नहीं हूं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको वहां से कनेक्शन उधर हो गया, आपके होने का कनेक्शन उधर है, हाँ, और हमारे होने का कनेक्शन इधर है। इधर है, वही तो तो तोड़ना, इसका वही साधना, Yes. वही साधना है, वही समझ है, और वही तोड़ना
पूरी साधना उसी के लिए है। तो इसका तरीका ये है कि कॉन्शियसनेस को डेवलप करो। कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस डेवलप बहुत होती है, ऐसा नहीं। आप अपने होने को जितना जियोगे उतनी कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, बिना किसी कार्य कारण के। जैसे आप आंख बंद करके बिस्तर पे बैठे हो, तो पकड़ो अपने को, मन को अपने होने के साथ जोड़ो। मन तुम नहीं हो, यस। मन तुम नहीं हो। मन इसी का नाम है कि तुम तुम्हारा होना किसी वजह से समझ रहे हो, उसका नाम है मन। मन का मतलब तुम कार्य कारण से अपने को अनुभव कर रहे हो, उस कॉन्शियसनेस का नाम है मन। और जब तुम अपने से अनुभव कर रहे हो अपने होने को, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूदगी होती है तुम्हारी। उदाहरण के लिए दूसरे से ऐसा, जैसे अकेले बैठे हो चुपचाप, तो हम ज़्यादातर सपने में खोए रहते हैं, कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, सपने में रहते। सपना ऐसा नहीं है कि रात में चलता, दिन में तो बहुत ज़्यादा चलता है। करीब करीब आदमी सपने में होता है, करीब करीब। कभी कभार झटके आते हैं जब कॉन्शियसनेस में होता है। ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का मतलब है ये सपने में जीना, कि हम सपने की दुनिया को जीते। और वो हमारी पैदा होते ही उस पर लेयर चढ़ती चली गई, और हम एक सपने की दुनिया को जीने लगे। और वो इतनी सत्य लगने लगी कि उसके अलावा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी गवाही सब लोग देने लगे। तुम निर्मल हो, उसकी 17 आदमी गवाही दे। अब तुम कैसे झूठ करोगे? अब तुम निर्मल को ही होना समझ बैठे, तो सब गड़बड़ हो गई। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे कोई आदमी आया, तो उसके आते ही तुम थोड़े कॉन्शियस होते हो, थोड़े से कॉन्शियस होते हो, यस। और इसके बाद तुम प्रोजेक्शन में चले जाते हो, तो तुम निर्मल हो जाते हो। एक झटके में निर्मल नहीं होते, एक झटके में तो तुम होश में होते हो। जब कोई अनजान आदमी आता है, और उसके तुरंत बाद तुम उसके प्रोजेक्शन में आ जाते हो। वो तुम कहते हो कोई है यार, काला है, गोरा है, पीला है, तो व्याख्या करने लगते। मित्र है, दोस्त है, कौन है, दुश्मन है, कोई ना कोई चीज बनने लगती है उसके साथ। कॉन्शियसनेस काम करती है। बड़ा बारीक है मामला, बहुत बारीक। माने सबसे ज्यादा कठिन यात्रा जो है ना, वो हमारे होने की है। और होना हमारा 24 घंटा है। मजा देखो, कोई खोया नहीं है, प्रोजेक्शन में चला गया। प्रोजेक्शन में कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के कारण चला गया। तो बोध इतना जग जाए कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का जाला टूटे, इसका जाला गिर जाए, तो फिर बात, वो ये होश से टूट जाता है। फिर होश की साधनाएं हैं, सक्रिय ध्यान करो, कुंडली ध्यान करो, और वो झलक देता है होने की समझ पैदा होती है किसी मर्जी से, और फिर जो है तुम उसे पकड़ कर बैठ जाओ। ये बाबा अकेले रह के यही टूट रहा है, हैं? सारे रिलेशन अकेले रह के यही टूटे जा रहा है। ये सारे बोले, ये सब चीजें। अकेले रहने के लाभ बहुत है अगर ड्रीमिंग नहीं है। अगर आप अकेले को भी एक ड्रीम की दुनिया बना लो, तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग अकेले रह रहे हैं, अपने संसार में जीने लग जाए। हाँ, वो एक अलग तरह की दुनिया बन जाएगी, उसके साथ राजी हो जाओ। वो भी तुम्हें तुम्हारा होना बनाती रहेगी, गिराती रहेगी, चलता रहेगा सारा। तो अकेले होने का एक जो नुकसान है, वो ये है कि तुम सो ना जाओ, तुम ड्रीम में न चले जाओ। जब थोड़े बहुत दुनियादारी में तो जग भी जाते थे, अकेले में स्वतंत्रता है सोने की। यस, ध्यान नहीं सोने देता है। हाँ, इसलिए साधना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बुद्ध ने विपश्यना का सूत्र बताया था, वो इतना गजब का सूत्र है। विपश्यना 2-3 तरह से की जाती है: चलते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए, मौन में होते हुए। उसमें जागृति को संभालना, सब माइंड का, जो कलेक्टिव माइंड का जो गियर है,
जो बदलेगा ये इतना हावी है, गजब का हावी है। और इसमें हम बेहोशी में भी 70-80 साल जी लेते हैं, मजा देखो। तो बेहोशी का भी अपना एक आनंद है। दो ही तरह का तो आनंद, जब हम पशु पक्षी थे तो बेहोशी का आनंद लेते थे, जीते तो वो भी है, कॉन्शियसनेस की जरूरत कहाँ है, सब चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति पूरे नियम कायदे में बनी हुई है, तो सब हो जाता है, रोटी सवेरे दे देती है, सही से सब कुछ मिल जाता है, जिसका जैसा आकार वैसा उसका व्यवहार होने लगता है कि नहीं? ठीक है। मीना का फोन फंसा हुआ है। ऊपर का बटन है ना, ऊपर ये बटन से बंद हो जाएगा ऊपर का। इससे बंद हाँ हो इसको, जाएगा। हाँ एक बार करिए। बहुत सीखना पड़ेगा, ये घड़ी बड़ा उपद्रव है। नहीं नहीं, एक दो बार में हो जाएगा। नहीं, वो मुझे तो इसके फंक्शन आते नहीं है, कभी कभी गहने भी तकलीफ वाले हो जाते हैं। एक ने दे दी मेरे को कि आपको सबसे अच्छी घड़ी जो होती है वो मैं आपको, सबसे अच्छा फोन, स्मार्ट वॉच जो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा फोन है वो देता हूँ। अब वो प्रो 14 जो अभी अभी आया लेटेस्ट, वो फोन और जी घड़ी, तो उसने कहा मुझे जब से लग रहा था कि जिस दिन ये अलाउ हुआ, सबसे अच्छी चीज आपके पास होना चाहिए बेस्ट टू बेस्ट। दुनिया की, आपका रहने का, उठने का, बैठने का, सब अच्छा होना चाहिए। मतलब वो प्रेम की बात है। हाँ प्रेम में लोग बाग अपने प्रेमी को अच्छी गिफ्ट देना चाहते, चलता है। तो अब मैं विदा लूंगा आपसे, तो कुछ लोगों नींद आ रही है, क्योंकि ये जो विदेशी है बेचारे, भाषा तो समझते नहीं है, तो नींद आने लगी। ये एक्स्ट्रा में लेक्चर हुआ है निर्मल की वजह से, तो धन्यवाद तो देंगे सब लोग। गुड नाइट फॉर एवरीवन। मस्ती है। मजे की। अरे वाह, तुम लोग यहाँ खड़े हो। पालीवाल जी को केक तो दो, दे दीजिए। पालीवाल यहाँ खड़ा है। और मैं कह रही केक तो दो, दे दी माँ, जल्दी खिला दी। गजब हो रहा है। कोई क्योंकि इधर ही बातचीत हुई।